इकोनॉमिक क्राइसिस से गवर्नमेंट क्यों नहीं गिरेगी, इसे समझने का प्रयास करते हैं इस टॉपिक में। वर्तमान अभी जो इंडिया का स्ट्रक्चर है वह है पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर। इसे कहते हैं उत्तर आधुनिक राजनीति की संरचना। इसके कुल लक्षण देखते हैं। पहला है पहचान की राजनीति। इसे कहते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। दूसरी इसकी विशेषता है सहभागी लोकतंत्र, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। और तीसरी इसकी विशेषता है स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन की अवस्था। पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिक्स के 3 लक्षण है इंडिया में। पहला पहचान की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। दूसरा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी यानी सहभागी लोकतंत्र। और तीसरा स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम यानी संतुलन की अवस्था। पहचान की राजनीति का अर्थ समझते हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। पहचान की राजनीति, इसकी विशेषता है वी एंड दे, हम तथा वे। अर्थात समाज विकसित समाज है और इसमें जो विघटन जितनी भी विभिन्न श्रेणियों में या विभिन्न समूहों में समाज विभाजित है उसमें प्रत्येक की अपनी पहचान की राजनीति है और सब हम और वे इसमें विभाजित है। अपना एक समूह और दूसरा, ये अलग हैं। ये किस में विभाजित हैं? जाति में। इसे हमने नाम दिया ए। अब A1 का अर्थ हुआ A2, A3, A4। जितनी भी जातियां हैं, उपजातियां हैं, आप उसे A1, A2, A3, A4, A5, A6 इस तरह पूरे देश में विभाजित कर सकते हैं। जनजाति, ट्राइब्स, ये है कास्ट। ट्राइब्स भी है B1, B2, B3, B4। जितने भी ट्राइब्स हैं देश में B1, B2, B3 फिर सब ट्राइब्स हैं, उनमें ये विभाजित हैं। नस्ल, इसमें भी इंडिया विभाजित है। आर्य, द्रविड़, ये राजनीति है। ये भी नस्ल के रूप में ही विभाजन की बात करते हैं, ब्रिटिश काल से ही कर रहे हैं। आर्य, अनार्य, ये राजनीति है। इंडिया की राजनीति का एक गहरा तत्व है। रक्त समूह, ये ब्लड लाइन्स है। धर्म, संस्कृति, D, E, F, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये सभी सबकी अपनी अपनी पहचान है। धर्म और संस्कृति की पहचान है। अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, इनके भी आप H1, H2, H3, H4
इसमें विभाजित इसे कर सकते हैं। अब इनकी राजनीति का तत्व देखें। मांग राजनीति, डिमांड पॉलिटिक्स, ये डेविड स्टन के मॉडल पर आधारित है। यहाँ डिमांड पॉलिटिक्स, सबकी अपनी अपनी पहचान की राजनीति है, अपनी अपनी मांगे हैं। इंडिया के संदर्भ में कौन सी मांगे हैं? पहला, सत्ता में भागीदारी। दूसरा है नौकरी में भागीदारी। शिक्षा में भागीदारी, टिकट वितरण, मंत्री का पद, सभी की मांग। सभी समूह अपनी अपनी मांगों को रखते हैं। इसी मांग के आधार पर एक नए प्रकार की डेमोक्रेसी नए सिद्धांत के साथ भारत में विकसित हुआ है। यह है सहभागी लोकतंत्र। यह संवैधानिक भी है, कानूनी भी है, राजनीतिक भी है, मीन्स लेजिस्लेचर से भी संबंधित है, संविधान द्वारा भी मान्यता प्राप्त है, कानून द्वारा भी कानून भी बनाए जाते हैं, और राजनीति में भी इसका स्थान है। मंत्री पद, अन्य सभी पद इसी के तहत दिए जाते हैं। इसमें सभी समूह जो हम और वे का दावा करते हैं, सबको इसमें शामिल किया जाता है। सबकी भागीदारी होती है। जिसकी जितनी मांग होती है उसके हिसाब से आनुपातिक भागीदारी देने का प्रयास होता है। इससे एक प्रकार का सत्ता में संतुलन क्रिएट होता है। यह है संतुलन, इक्विलिब्रियम। ये स्टेज है, इक्विलिब्रियम का स्टेज है। इस अवस्था में ये पहुंचते हैं। अब इसे हम ग्राफ की तरह से देखते हैं। पहले क्या था और अब क्या है? ये नीचे का लेवल है। ये नीचे का लेवल है। ये संरचना थी पिरामिडाकार। पहले का स्तर है, पहले की अवस्था। ये स्टेबल है, स्टेबिलिटी है इसके अंदर में। इसमें हमने ग्रुप बांट दिया। इसी में A1, B1, C1, जैसा हमने जाति विभिन्न जातियों का लिखा, फिर B लिखा, B1, B2, जैसा आप इसे अपने ढंग से लिख लें। रेस है, C, D, E, F, G, H। जो भी ग्रुप में आपने विभाजित किया था, जाति में, जनजाति या ट्राइब्स में, उनकी उपजातियों में, उनके विभिन्न समूहों में, रेस में, रक्त समूह में, भाषा में, संस्कृति में, धर्म में, अल्पसंख्यक में, बहुसंख्यक में, हर ग्रुप में आप इसमें विभाजित कर दें। ये इस तरह से यहां पर इस स्टेज पर एक सामुदायिकता की भावना थी। कम्युनिटी एज ए होल। यह बिखरा हुआ नहीं था। ये परंपरा, संस्कृति,
रीति रिवाज इससे बंधे थे, भिन्न नहीं थे, एकजुटता की भावना थी। लेकिन पोस्ट मॉडर्न का स्टेज देखें, ये ऊपर है, पोस्ट मॉडर्न स्टेज, इस जगह देखें, ये इस तरह की संरचना बन रही है। ऐसे एक जाति है, जनजाति है, रेस है, धर्म है, भाषा है, संस्कृति है, बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यक है, सभी अपने अलग अलग समूहों में एकजुटीकरण किए हुए हैं और इनकी राजनीति है पहचान की राजनीति, यानी हम और वे अपने को अलग मानते हैं। इस ऊपर के लेवल पर आकर, जो कि यह है अनडेवलप्ड लेवल और यह है डेवलपमेंट लेवल, इस लेवल पर यह खुली संरचना है, खुली, ये बंधे एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। सभी अलग हैं, सभी अलग हैं और सिर्फ एक सहभागी लोकतंत्र बनाए हैं। इस पर इन्होंने सहभागी लोकतंत्र बनाया है मिल करके, इसी में गठबंधन बनता है। ये ओल्ड स्ट्रक्चर है, पिरामिड, और ये खुला सीधा स्ट्रक्चर बना डेवलपमेंट के लेवल, सभी अलग है। ये गठबंधन की राजनीति है, सहभागी लोकतंत्र है और इस लेवल पर एक इक्विलिब्रियम है, बैलेंस है, संतुलन। ये संतुलन है, स्टेबिलिटी नहीं है, ये स्थिर संरचना नहीं है। इसमें कहीं भी अगर मांगों में अंतर होगा तो स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। और दूसरा तथ्य है इसका कि जैसे ही ये पूरी संरचना में कहीं भी इकोनॉमिक मांग नहीं है, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हो जाए, 10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हो जाए, धन जन खाता खोल दिया जाए, मुद्रा योजना लोन दे दिया, कहीं भी कोई मांगे इस व्यवस्था को प्रभावित नहीं करती हैं। यह व्यवस्था स्वतंत्र रूप से आर्थिक संरचना से चल रही है। इसमें सरकार जो भी बनती है वह बनेगी और बिगड़ेगी इन्हीं मांगों पर, जो ऊपर हमने लिखा मांग राजनीति पर। नौकरी की मांग है, सत्ता में भागीदारी की मांग है, अपनी हिस्सेदारी की मांग है, कितना प्रतिशत, इसमें ऊपर नीचे होने से सरकार गिरेगी, क्योंकि यही इसका मौलिक स्ट्रक्चर है। कोई भी आर्थिक संरचना कितना भी विकसित कर दिया जाए, सरकार नहीं गिरेगी। अगर आर्थिक संरचना प्रभावित करती तो 2004 में इंडिया साइनिंग पर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं गिरती।